हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के अध्याय 5 जो है हमारा समांतर श्रेणी, उसके बारे में देखेंगे। समांतर श्रेणी जो हमारा ये पार्ट है उसका पूरा बेसिक हम समझेंगे। बेसिक समझने के बाद इसकी जो प्रश्नावली 5.1 है वो पूरी तरीके से देखेंगे। तो समांतर श्रेणी पहले हम समझ लेते हैं, कैसे हमारा उसका सूत्र क्या है, उसे कैसे लगाते हैं। समांतर श्रेणी पहले हम समझ लेंगे। समांतर श्रेणी हमारी वो होती है, जैसे यहाँ पे हमारी कोई भी संख्याएं दे रखेंगी, कोई भी संख्याएं, यदि इनका जो डिफरेंट है, मतलब जो अंतर है, क्या जो अंतर है, यहाँ पे अंतर जैसे 2 का, यहाँ पे भी 2 का है, यदि अंतर हमें सेम मिल रहा है एक प्रकार से, तो वो जो होगी समांतर श्रेणी हमारी होगी। क्या होगी? समांतर श्रेणी होगी। यदि अंतर सेम नहीं है, अंतर अलग अलग आ रहा है, यहाँ 2 है, फिर आगे 3 है, आगे 5 है, ऐसे अंतर है, तो वो जो श्रेणी हमें मिलेगी वो समांतर श्रेणी क्या होगी कि नहीं होगी। तो क्या होना चाहिए? पहले तो हमारा ये होना चाहिए कि जो अंतर है वो सेम होना चाहिए समांतर श्रेणी के लिए। इसका हम सूत्र देख लेते हैं समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें समझ लेते हैं ए एन क्या है, ए क्या है, एन क्या है और डी क्या है। जो ए एन होता है वो हमारा श्रेणी का एनवा पद होता है। क्या होता है? एनवा पद। और इसे हम अंतिम पद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि अंतिम पद। क्या बोलते हैं? अंतिम पद भी बोलते हैं ए एन को। ये जो दे रखा है, जब भी कोई सीरीज दे रखी है, लास्ट में कोई, जैसे ये 48 दे रखा है, लास्ट में ये जो पद दे रखा है ये हमारा ए एन होता है, या अंतिम पद इसी को बोला जाता है। तो ए एन, जैसे इसमें ए का मान दे रखा है, डी दे रखा है, एन निकालना है, ए एन पूछ रहा है, तो अंतिम पद मतलब क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ए समझ लेते हैं, ए क्या है? ये जो ए लिखा है ये हमारा होगा प्रथम पद। क्या होगा? प्रथम पद। जैसे ये सीरीज है, इसमें ये जो पहला पद है ये हमारा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अब एन समझ लेते। एन क्या है? एन मतलब पदों की संख्या है। क्या है? पदों की संख्या। पदों की संख्या मतलब 2 4 6 8 ऐसे डैश 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 करके लास्ट वाला पद दे दिया। अब इसमें बोलेगा कि कितने टोटल पद हैं, तो इसमें टोटल मिला के वो पदों की संख्या उसे एन से दर्शाया जाता है। मतलब पद बोल रहा है, मतलब कि वो क्या है? एन है हमारा। डी समझ लेते हैं। डी क्या है? डी जो होता है हमारा सारवंतर होता है। क्या होता है? सारवंतर। और सारवंतर को डी से प्रदर्शित किया जाता है। और सारवंतर हम कैसे निकालते हैं वो समझ लेते हैं। सारवंतर हम ऐसे निकालते हैं कि डी, कि यदि हम दूसरे पद में से पहले पद को घटा दें, ये दूसरा पद 4 है, 4 में से पहले को घटा दें, 4 में से पहले को घटा देंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो हमें डी मिल जाएगा। इसी तरीके से यदि ए3 में से ए2 को घटा दें, मतलब तीसरे पद में से दूसरे को घटा दें, तो भी डी मिल जाएगा। चौथे में से तीसरे को घटा दो तो डी मिल जाएगा। 5 में से चौथे को घटा दो तो डी मिल जाएगा। मतलब डी कैसे मिलेगा हमें? कि जो भी पद दे रखा है उससे पहले वाले पद को माइनस कर दो तो हमें डी मिल जाता है। इस प्रकार हम सूत्र ये होता है ए एन कैसे पर, ए एन का, ए का, एन का, डी का, इन सब का हमें मतलब पता चल गया। समांतर श्रेणी में वो कैसे निकलते हैं, क्या मान होते हैं। अब हम समझ लेते हैं इसका व्यापक रूप क्या होता है समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है, हमेशा ये हमारे बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। वो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ऐसे मतलब बढ़ता जाता है। ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, ऐसे ए प्लस फाइव डी, ऐसे बढ़ता जाता है। अब इसका मतलब क्या है? कि ये जो ए है ये समांतर श्रेणी का पहला पद कहा है, ये जो ए प्लस डी है ये समांतर श्रेणी का दूसरा पद कहा है, ये जो ए प्लस टू डी है ये समांतर श्रेणी का तीसरा पद कहा है, ये ए प्लस जो थ्री डी है ये समांतर श्रेणी का कौन सा पद कहा है? चौथा पद कहा है। मतलब कि जैसे अब क्वेश्चन हमारे पास आया कि समांतर श्रेणी का 50वां पद निकालो। क्या निकालो? 50वां पद निकालो। तो 50वां पद हम एक प्रकार से सूत्र में ना रख के हम इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, ए प्लस 49 डी। मतलब कि डी को एक कम कर देना है। जैसे 50वां बोल रहा था तो 49 डी। अब उसने बोला कि जैसे 35वां पद निकालो, तो कैसे निकालेंगे? ए प्लस 34 डी। डी को एक कम कर देंगे। अब जैसे उसने बोला 30वां पद निकालो, तो ए प्लस 29 डी। क्या हो जाएगा? ए प्लस 29 डी। अब जैसे उसने बोला कि 15वां पद निकालो, तो 15 हमारा कैसे निकलेगा? ए प्लस 14 डी से। कैसे निकल आएगा? ए प्लस 14 डी। मतलब ए का मान कुछ ना कुछ होगा, डी का मान कुछ ना कुछ दिया रहेगा, तो हम क्या निकाल लेंगे? इससे 15वां पद निकाल लेंगे। तो ये जो है हमारा पूरा इसका बेसिक है। प्रश्नावली 5.1 और 5.2 के लिए है केवल ये, और 5.3 के लिए अलग से उसके लिए सूत्र, योग वाले सूत्र है, तो उनके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा जिसमें पहले उसका बेसिक बताया जाएगा, फिर उसके बाद ही हमारी 5.3 कवर करेंगे।
तो ये पहले हमें इसका पूरा बेसिक समझ लेना है, सूत्र हमारा क्या है, जिसमें एन क्या है, ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है, ये पूरा हम समझ लेंगे। अब इसका हम देखते हैं प्रश्नावली 5.1। क्वेश्चन नंबर इसका हम 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखना है, जिसके प्रथम पद और सारवंतर जो है दे रखा है। मतलब क्वेश्चन में प्रथम पद और सारवंतर दे रखा है, हमें इसके प्रथम 4 पद निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 इसका देख लेंगे, ऐसे ही इसका दूसरा है, तीसरा भी सेम है, ऐसे ही चौथा है। तो समांतर श्रेणी के 4 पद निकालने हैं। अब हमें पता है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है। प्रथम पद जो होता है समांतर श्रेणी का वो होता है ए का मान क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये हो जाएगा 10। इसी तरीके से दूसरा पद हमारा समांतर श्रेणी का क्या होता है, A2 जो होता है वो होता है A प्लस डी। क्या होता है, A प्लस डी। तो ए का मान है, अभी हमने बेसिक में इसका पढ़ा था, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा और चौथा पद, ऐसे ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। तो ए का मान है 10 और डी का मान है 10, तो ये आया हमारा 20। कितना आ गया, 20। इसी तरीके से इसका तीसरा पद देख लेते हैं। तीसरा पद हमारा क्या होता है, तीसरा पद जो होता है A3 वो होता है A प्लस 2D। क्या होता है, A प्लस 2D। इसमें मान रख देंगे, ए का मान है 10 प्लस 2 और डी का मान, ये 2 और डी गुणा में है तो गुणे में 10 कर देंगे, तो 10 प्लस 10 दूनी 20, इसको हल करेंगे आएगा 30। कितना आ जाएगा, 30। इसी तरीके से इसका चौथा पद हम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, चौथा पद होता है a प्लस 4D। क्या होता है, a प्लस 4D। इसमें सॉरी 3D होगा चौथे पद में। इसे हल कर देंगे हम, तो a का मान हमारा 10 प्लस 3 वही d गुणा में है तो गुणे में d का मान रख देंगे। कितना दे रखा है, ये दे रखा है 10। कितना, 10, ये 10 रख दिया। तो 10 प्लस 3 गुणे, सॉरी 3 गुणे 10 हमारा कितना हो जाएगा कि 30 हो जाएगा, और 10 में 30 को जोड़ देंगे तो ये मिलेगा हमारा 40। तो हमारे समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद निकले 10, 20, 30 और 40। यही लिख देना है कि अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद 10, 20, 30 और 40 है। ये हमारा इसका पहला प्रश्न लग गया। अब इसी तरीके से दूसरा प्रश्न देखेंगे कि a का मान -2 दे रखा है, d दे रखा है 0। तो इसमें भी वही करना है, उसे भी लगा लेंगे। तो सेम इसमें भी वही करेंगे, ये हम मिटा देंगे जो भी हमें ज़रूरत नहीं है। सेम इसमें भी वैसे ही लगेगा, देख लेंगे। प्रथम पद हमारा होता है ए का मान क्वेश्चन में दूसरे वाले में दे रखा है -2, ये -2 रख दिया। अब जो दूसरा पद होता है a प्लस डी होता है। क्या होता है, a प्लस डी। तो a का मान है -2 और प्लस d का मान कितना है 0, ये 0 रख दिया। ये भी हल किया तो -2 आ गया, -2 में 0 को जोड़ेंगे -2। इसी तरीके से तीसरा देख लेते हैं, a का मान कितना है, तीसरा पद होता है a प्लस 2d। तो a का मान है -2 प्लस 2d मतलब 2 गुणे 0। इसे हल करेंगे, -2 प्लस 2 में 0 का गुणा करेंगे 0, ये भी आ जाएगा -2। अब चौथा देख लेते हैं। चौथे में a का मान है -2 प्लस 3d मतलब 3 गुणे 0। तो -2 वही 3 में 0 का गुणा करेंगे 0, ये भी हमारा आ गया -2। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, अतः दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद -2, -2, -2, -2 हैं। हमने तो हल कर ही दिया है, और केवल लास्ट में बता देना है कि समांतर श्रेणी के प्रथम जो 4 पद हैं ये और ये है। अब इसका हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में हमारे इसमें क्या दे रखा है, इसमें जो वैल्यू दे रखी है 4 और -3 है। क्या दे रखी है, a का मान है 4 और d का मान -3 है। ये हमारा तीसरा प्रश्न दे रखा है। तो वैसे ही इसे भी हल करना है, देख लेते हैं कि ये यहाँ पे इसे रफ कर देंगे, देख लेंगे। तीसरे वाले में a का मान कितना है 4, ये 4 प्रथम पद हमारा निकाल आया। दूसरा पद a प्लस डी मतलब a का मान है 4 प्लस d का मान कितना है -3, ये -3 रख दिया। तो 4 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 3 जाएंगे, आ जाएगा 1। a प्लस 2d में a का मान है 4 प्लस 2 और d गुणा में है, गुणे d का मान हमारा कितना है -3। इसे हल कर देंगे। जब हल करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 4 प्लस और माइनस, -3 दूनी 6। जब इसे हल करेंगे -2, क्या मिलेगा -2।
चौथे पद को देख लेते हैं, a प्लस 3d मतलब 4 प्लस 3 गुणे d, d का मान माइनस का 3, तो ये मिलेगा 4 प्लस और माइनस माइनस 3 त्रिका 9, तो ये आ जाएगा हमारा कितना की माइनस का 5। कितना आ जाएगा -5। अतः क्या लिख देंगे, अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद 4, 1, -2 और -5 हैं। ये हमारे हो जाएंगे प्रथम 4 पद इसके क्वेश्चन नंबर तीसरे के। अब हम देख लेते हैं इसका चौथा प्रश्न। चौथे वाले प्रश्न में हमारे क्या दे रखा है कि इसमें जो वैल्यू दे रखी है -1 है और 1/2 है। क्या है चौथे वाले में? चौथे वाले में जो दे रखा है a का मान है, a हमारा दे रखा है, a का मान हम देख लेंगे -1 है और d का मान जो है 1/2 दे रखा है। कितना दे रखा है? 1/2। इसे हल करके देख लेंगे, वही वैसे ही हल करना है। a का मान कितना? a मिला -1, a जो होता है प्रथम पद a जो लिखा रहता है वही रहता है, और a प्लस डी निकाल लेंगे। a प्लस डी मतलब a का मान -1 प्लस d का मान 1/2। इसे हल करेंगे। हल कैसे करेंगे? यहाँ भिन्न रूप ले लेंगे, इसे मिटा देते हैं एक बार। भिन्न रूप लेंगे तो 2 और 1 का लासा 2 आएगा, 2 1 का 2 में भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का -1 से गुणा करेंगे -2 और प्लस ये 1 ही आएगा। इसको जब हल करेंगे -2 प्लस 1 तो ये आ जाएगा -1/2। क्या मिल जाएगा? -1/2। अब इसका तीसरा पद देख लेते हैं। तीसरा पद हम कैसे निकालेंगे? वही तीसरा पद निकालेंगे a प्लस 2d से। कैसे निकालेंगे? a प्लस 2d। a का मान -1 है प्लस 2d मतलब 2 गुणे d का मान 1/2। 1/2, 2 से 2 कट गया, केवल हमें बचा माइनस का 1 और प्लस का 1। ये माइनस और प्लस भी कट जाएगा, मतलब कि यहाँ माइनस का 1 ये प्लस का 1 ये दोनों कट जाएंगे। ये कितना मिलेगा? केवल 0। चौथा पद देख लेते हैं। a प्लस 3d होता है, मतलब कि a का मान है हमारा -1 प्लस 3d मतलब 3 गुणे d का मान कितना है? d का मान भी है 1/2। इसे हल कर देंगे तो -1 प्लस 3 एकम 3/2, यहाँ लासा ले लेंगे। लासा आएगा 2, 2 एकम 2 ये आ जाएगा -2 प्लस 2 एकम ये आ जाएगा 3। इसे हल करेंगे तो ये माइनस और प्लस घट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कितना कि 1/2। क्या आ जाएगा? 1/2। तो हमारे मान मिले -1, -1/2, 0 और 1/2। अतः लास्ट में क्या लिख देंगे? अतः लास्ट में यह लिखेंगे, अतः दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद -1, -1/2, 0 और 1/2 है। ये हमारे निकाल आए इसके चौथे के। अब इसका जो लास्ट पांचवा है उसे भी देख लेते हैं। लास्ट जो पांचवा में क्या वैल्यू दे रखी है कि माइनस का 1.25 है और जो डी दे रखा है वो दे रखा है माइनस का 0.25। ये हमारा डी दे रखा, तो वही इसका हल कर लेंगे। देख लेते हैं इसका। चलो पहले हम प्रथम पद निकाल लेते हैं। प्रथम पद तो हमारा वही हो जाएगा जो पहले क्वेश्चन में दे रखा है -1.25। दूसरा पद कैसे निकलेगा? a प्लस डी मतलब कि a का मान है -1.25 प्लस d का मान माइनस का 0.25। -1.25 प्लस माइनस होगा -0.25। इसमें क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस जुड़ जाएगा, तो 1.25 में 0.25 को जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? पहले तो माइनस चिन्ह आएगा और ये 0 2 2 4 1 5 और ये 1.50। कितना? 1.50, वो भी माइनस का। इसी तरीके से यहाँ निकाल लेते हैं। a का मान है -1.25 प्लस 2d मतलब 2 गुणे d का मान माइनस का 0.25। इसे हल करेंगे -1.25 वही प्लस और माइनस माइनस, ये 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, ये 0। इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 527.112, सॉरी 1.75, वो भी माइनस का। कितना? 1.75 वो भी माइनस का। इसे हल करेंगे
तो ए का मान -1.25 प्लस 3 गुणे माइनस का 0.25, इसे हल करेंगे। -1.25 प्लस माइनस माइनस 3 में 0.25 का गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.75। एक में यहाँ माइनस माइनस जुड़ जाएगा, चिन्ह आएगा माइनस का, और इसे जोड़ेंगे तो 5 5 10, 7 2 9 1 10 और 1 1 2, 2.00 कितना 2.00 या 2 भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे 2। अतः इसमें हमारा पहला पद आया -1.25, दूसरा आया -1.50, तीसरा आया -1.75 और चौथा आया माइनस का 2.00 या इसे -2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं माइनस का 2। अतः क्या लिख देंगे, अतः एपी के प्रथम चार पद -1.25, -1.50, -1.75 और माइनस का 2 है। ये हमारे निकाला है इसके पहले। ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसके हमारे चारों जो 5 सवाल थे वो पूरे लग गए। अब इसका हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारे पास ये दे रखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखना है। ये श्रेणी दे रखी है, 4 श्रेणी है इस क्वेश्चन में। चारों में बताना है कि प्रथम पद क्या है और सारवंतर क्या है। तो प्रथम पद हमारा क्या होता है कि जो पहले नंबर पे दिया रहता है हमेशा, ये 3 जो है हर उसमें -5 है, ये 1/3 है, ये 0.6 है। तो ये जो प्रथम पद दे रखा है यही हमारा होता है प्रथम पद। तो प्रथम पद मिल गया 3, यहाँ पे क्या मिल गया 3। अब इसका सारवंतर देख लेते हैं। सारवंतर मतलब कि डी, क्या डी। वो डी कैसे निकालते हैं, डी ऐसे निकालते हैं कि दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दो। दूसरा हमारा है एक में से 3 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा -2। क्या मिल जाएगा -2। इसी तरीके से यहाँ पे ए का मान मिला हमें -5, मतलब कि जो प्रथम पद है, प्रथम पद ए वो मिला -5। और जो सारवंतर, क्या सारवंतर मतलब जो डी है वो A2 -A1 करके मिलेगा, मतलब दूसरे में से पहले पद को माइनस कर देंगे। दूसरा पद है -1 और फिर बीच में लगा है माइनस चिन्ह, ये माइनस लगा दिया। अब पहला पद है -5 ऐसे कर देंगे, -1 माइनस और माइनस प्लस का 5, ये आ जाएगा हमारा 4। कितना आ जाएगा कि 4। इसी तरीके से इसे हल कर लेते हैं। इसे हल करेंगे तो प्रथम पद क्या मिलेगा हमें, प्रथम पद ए जो मिलेगा 1/3 मिल जाएगा। क्या मिलेगा 1/3। और जो सारवंतर मिलेगा, क्या सारवंतर जो डी मिलेगा, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे। दूसरा पद क्या है 5/3 में से माइनस करना है 1/3 को, लासा ले लेंगे, 3 लासा आएगा तो ये 5 - 1 मतलब कि 4/3। क्या मिलेगा 4/3 मिल जाएगा तीसरे वाले में डी, और प्रथम पद 1/3। चौथा लास्ट देख लेते हैं। प्रथम पद हमारा क्या मिला, प्रथम पद ए जो मिलेगा 0.6 और जो सारवंतर मिलेगा, क्या सारवंतर जो डी मिलेगा वो मिलेगा दूसरे में से पहले पद को माइनस करने पर। दूसरा पद है 1.7, पहला पद है 0.6। जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे 1.7 में 1.6 को, तो यहाँ पे माइनस करके देख लेंगे तो ये आएगा 1.1। कितना आ जाएगा 1.1। तो इस प्रकार ये चारों क्वेश्चन पूरे लग गए। तो यहाँ पे हमें हर प्रश्न में लिख लेना है प्रथम पद, अतः प्रथम पद बराबर 3, सारवंतर बराबर -2, अतः प्रथम पद बराबर -5, सारवंतर बराबर 4। यहाँ पे भी तीसरे में भी लिख लेंगे, अतः प्रथम पद बराबर 1/3 और सारवंतर डी बराबर 4/3। इसी तरीके से इसमें यथा प्रथम पद बराबर 0.6 और सारवंतर डी बराबर 1.1। ये हमारे इसके दूसरे नंबर के जो क्वेश्चन था उसके पूरे सवाल, 4 के 4 सवाल पूरे लग गए। अब इसके हम देखते हैं तीसरे क्वेश्चन के सवाल, क्रमशः देखते जाएंगे। देखेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में हमारे क्या दे रखा है कि कोई भी हर एक प्रश्न, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन एक सीरीज दे रखी है, एपी दे रखी है, इसमें पता करना है कि कौन सी जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी यदि है तो उसका सारवंतर निकालना है। सारवंतर निकालने के बाद आगे के 3 पद भी निकालना है। 3 पद कैसे, 1 2 3 4 पद दिए हैं, आगे के 3 और निकालना, मतलब 5वां पद भी निकालना है, 6वां भी निकालना और 7वां भी निकालना है। आगे के 3 पद भी निकालना है। तो ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है ये पता करना है। तो हमने पहले ही
बताया था जब इसका बेसिक बता रहे थे कि समांतर श्रेणी कैसे पता चलता है, कोई सीरीज कोई भी समांतर श्रेणी दे रखी है वो कैसे पता चलती है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। वो ऐसे पता चलती है कि जो सारवंतर है, क्या है, जो सारवंतर है वो समान होना चाहिए। क्या, समान मतलब एक जैसा यदि सारवंतर आ रहा है तो वो समांतर श्रेणी होगा। यदि एक जैसा सारवंतर नहीं आ रहा है तो वो समांतर श्रेणी क्या होगा कि नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये इसका तीसरे का पहला क्वेश्चन है। इसको पहले हम देख लें कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। समांतर श्रेणी के क्या लिए क्या लिखेंगे, पहले जो दिया गया है वो लिख लेंगे। क्या, कि दिया है कि प्रथम पद ए बराबर, ये जो पहला पद होता है वो ए रहता है, सारवंतर जो डी होता है, डी बराबर कैसे निकालते हैं कि दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देते हैं। दूसरा पद हमारा क्या है कि 4 है और माइनस का 2 करेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा। देखिए डी जो है हमें 2 बार निकालना पड़ेगा। क्यों 2 बार निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें डिफरेंट कैसे पता चलेगा, मतलब पहले 4 में से 2 को तो घटा दिया, अब एक बार और घटा देंगे तो हमें दिखेगा कि दोनों में डी, यदि अंतर जो है समान आ रहा है तो वो समांतर श्रेणी होगा, यदि अंतर समान नहीं आ रहा है तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो हमने तो एक तो निकाल लिया, एक के बीच का D1 तो निकाल लिया, D2 भी निकाल लेंगे। D2 कैसे निकालेंगे, अभी हमने D1 कैसे निकाला कि दूसरे में से पहले को माइनस कर दिया, और D2 कैसे निकालेंगे, तीसरे में से दूसरे को माइनस कर देंगे, मतलब कि A3 माइनस का A2। तीसरा पद हमारा कितना है, 8 है, और दूसरा पद है 4, 8 में से 4 को घटाएंगे तो ये मिलेगा 4। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो D1 हमने निकाला तो वो आया 2, और जो D2 निकाला वो आया 4। दोनों एक जैसे हैं क्या, दोनों एक जैसे नहीं है। यदि एक जैसे होते तो ये जो श्रेणी दे रखी है ये समांतर श्रेणी होती, यदि एक जैसे नहीं आए हैं तो ये समांतर श्रेणी क्या है कि नहीं है। देखेंगे कि चूंकि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, मतलब कि D1 बराबर नहीं है D2 के। क्या, या ऐसा यदि नहीं लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, या चूंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये दोनों मान आपस में क्या बराबर नहीं है, अतः लिख देंगे, अतः दी गई श्रेणी, अतः दी गई जो AP है AP लिख देंगे, दी गई AP समांतर श्रेणी नहीं है। क्या, समांतर श्रेणी, दी गई श्रेणी, नहीं तो ऐसा लिख देंगे कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, ऐसा हम लिख देंगे। ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट इसका। इसमें हर क्वेश्चन में यही करना है कि पहले D1 और D2 निकालो। यदि D1 और D2 हमारे सेम आ गए तो वो समांतर श्रेणी होंगी, यदि सेम नहीं है तो वो समांतर श्रेणी नहीं है। क्वेश्चन में बोल रहा था कि यदि ये समांतर श्रेणी हो तो आगे के 3 पद निकालना है। अब ये तो समांतर श्रेणी नहीं है तो इसके तो आगे के हम 3 पद निकालेंगे नहीं, यदि होता तो हम आगे के 3 पद निकाल लेते। अब इसका हम देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देख लेंगे, ये लिखा है 2, 5/2, 3, 7/2। इससे पहले हम चेक कर लेंगे कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो पहले जो दिया है वो लिख लेंगे, दिया है कि प्रथम पद ए बराबर 2 है, क्या है कि 2, और सारवंतर पहले निकाल लेते हैं, व सारवंतर, क्या कि सारवंतर पहले D1 निकालेंगे, D1 मतलब पहला D निकालेंगे, और D1 निकलेगा A2 माइनस A1 से, मतलब दूसरे में से पहले को माइनस कर देंगे, 5/2 में से माइनस करेंगे 2 को, हल कर देंगे, ये आएगा 2, ये आ जाएगा 2 में 2 का भाग करेंगे एक बार, ये 5, 1 में 2 का 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, इसको हल करेंगे तो 1/2 कितना मिला, 1/2। इसी तरीके से D2 निकाल लेते हैं। D2 कैसे निकालेंगे, अभी हमने दूसरे से पहले को माइनस किया, अब तीसरे से दूसरे को माइनस कर दो, A3 माइनस का A2। तो A3 कितना दे रखा है, A3 हमारा है 3, A2 कितना है 5/2, इसे हल करेंगे, बटे में 1 लेके लासा आएगा 2, ये 2 3 6, 2 1 कम, ये आ जाएगा 5, ये भी मिला 1/2। देखेंगे दोनों में 1/2 1/2 मिला, अतः ये श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। लिख देंगे, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। और प्रश्न में बोला है कि यदि समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर निकालो और आगे के 3 पद निकालो। तो सारवंतर तो हमारा निकल आया 1/2 1/2, सारवंतर तो निकल आया।
आगे के 3 पद देख लेते हैं। इसका देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद तो दे रखे हैं। अब हमें पांचवा निकालना है। कौन सा निकालना है? पांचवा। पांचवा कैसे निकालेंगे? पांचवा निकालेंगे ए प्लस, पांचवा है एक डी जो है एक कम हो जाता है, ए प्लस 4d से पांचवा पद निकल आएगा। ए का मान रख देंगे। ए का मान कितना है? 2 प्लस 4d। डी का मान हमने कितना निकाला? डी 1/2, 1/2 आया है, मतलब 1/2 ही है। हल कर देंगे, 2 बार कट जाएगा, यहाँ बचा 2 प्लस 2 1 कम 2, 2 2 का जोड़ा तो आ गया 4। कितना आ गया? 4। इसी तरीके से a6 निकाल लेते। a6 निकालेंगे a प्लस 5d से। कैसे निकालेंगे? a प्लस 5d। छठवां पद ऐसे निकलेगा। a का मान 2 प्लस 5 वही गुणे d का मान कितना है? d का मान 1/2, 1/2 रख दिए, तो 2 प्लस 5 1 कम 5/2। इसे हल कर देंगे। जब हल करेंगे तो 2 लासा आएगा, 1 में 2 का भाग करेंगे 2 बार, 2 दूनी 4, और प्लस ये 5 ही आ जाएगा। ये आ जाएगा 9/2। कितना? 9/2। ये निकला छठवां। अब लास्ट सातवां निकाल लेंगे। 3 पद निकालना है, 4 तक दिए थे, पांचवा, छठवां और सातवां निकालना है। सातवां पद a प्लस किससे निकालेंगे? a प्लस 6d से। तो a का मान है कितना? 2 है, ये 2 रख दिया, प्लस 6 गुणे d का मान कितना है? d हमने निकाला 1/2, तो 1/2, 2 से 6 को काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, तो हमें मिलेगा 2 प्लस 3, 3 और 2 कितना हो गया? 5। अतः क्या लिख देंगे इसमें? अतः लिख देंगे, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, वह इसका सारवंतर जो है 1/2 दोनों में आया है ना, वह इसका सारवंतर 1/2 है। वह इसके आगे के 3 पद 4, 9/2 और 5 है। क्या है? 4, 9/2 और 5 है। ये लग गया हमारा दूसरा प्रश्न। इसी तरीके से अब इसका देखते हैं तीसरा प्रश्न। अब देख लेंगे इसका तीसरा प्रश्न। वैल्यू है हमारे पास -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। तो वही पहले जो दिया है वो लिख लेंगे कि दिया है प्रथम पद a बराबर, जो पहला हो जाएगा -1.2, व सारवंतर, सारवंतर जो हमारा d है, d1 निकलेगा a2 माइनस से a1। a2 क्या है? a2 देखेंगे ये है -3.2, माइनस a1 क्या है? a1 जो है हमारा माइनस का 1.2। क्यों हमने कोष्टक लगाया? क्योंकि माइनस चिन्ह लगा था। -3.2 वही, और माइनस प्लस ये 1.2। यहाँ पे इसे माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 3.2 में से 1.2 को हम घटाएंगे तो 0, ये 3 में से 1 जाएंगे तो 2, 2.0, वो भी माइनस का। ठीक है। अब इसका d2 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? d2 कैसे निकालेंगे कि तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस कर दो। d1 निकालते हैं कि दूसरे में से पहले को माइनस कर दो, d2 निकालेंगे तीसरे में से दूसरे को माइनस कर दो, मतलब -5.2 में से माइनस करेंगे a2 को, मतलब कि माइनस के 3.2 को। -5.2 वही, माइनस और माइनस प्लस 3.2, -5.2 है, ये प्लस का 3.2, माइनस प्लस घट जाएंगे, तो 5.2 में से 3.2 घटेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2.0। देखेंगे डी जो दोनों में आया, क्या आया? बराबर आया, माइनस का 2.0, माइनस का 2.0। अतः ये क्या है कि सर्वांतर श्रेणी है। अतः लिख देंगे क्या? अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। और जब समांतर श्रेणी है तो क्वेश्चन में बोला है कि इसका सारवंतर निकालो, आगे के 3 पद भी निकालो। तो सारवंतर तो हमारा आ गया -2, और आगे प्रश्न में क्या बोलता है कि इसके आगे के 3 पद भी निकालना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद दे रखा है, पांचवा, छठवां और सातवां निकालना है। तो पहले हम पांचवा निकाल लेते हैं। पांचवा a प्लस 4d से निकालेंगे। तो 5 a का मान कितना है? a का मान ये है 1.2 माइनस का, प्लस 4d, मतलब 4 गुणे d का मान कितना है? d हमने ये निकाला माइनस का 2, -2.0 है, मतलब वो क्या है कि माइनस का 2 ही है। तो -1.2 प्लस और माइनस, 4 दूनी 8, -1.2 और माइनस का 8 है, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 8 में से 1.2 को जोड़ेंगे तो मिलेगा माइनस का 9.2।
क्या मिलेगा, -9.2। अब निकाल लेते हैं छठवां पद, मतलब a प्लस 5d से। a का मान -1.2 प्लस 5, वही d का मान कितना है, ये -2। इसे हल करेंगे, -1.2 प्लस और माइनस, माइनस 5 दूनी 10, ये 10 है माइनस का 1.2, 10 में माइनस और माइनस जुड़ जाएगा, तो 10 में से 1 को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा हमें -11.2। कितना मिलेगा, -11.2। अब इसका लास्ट देख लेते हैं सातवां पद, a प्लस 6d से। a का मान -1.2 प्लस 6d, मतलब 6 गुना d का मान -2 है। इसे हल करेंगे तो -1.2 प्लस और माइनस माइनस, 6 दूनी 12, 12 में से 1.2 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो 12 में से 1.2 को जोड़ेंगे तो -13.2। अतः लास्ट में क्या लिख देना है, अतः इस समांतर श्रेणी के आगे के तीन पद -9.2, -11.2 और -13.2 हैं। इस प्रकार ये जो है तीसरा प्रश्न इसका लग गया। अब इसका हम देखते हैं चौथा प्रश्न। अब इसका चौथा प्रश्न देख लेंगे। हमारे पास श्रेणी दे रखी है -10, -6, -2 और 2। इसमें क्या करेंगे, जो दिया है पहले वो लिख लेंगे, लिखेंगे दिया है कि प्रथम पद a का मान कितना दे रखा है, -10। सारवंतर हमें निकालना पड़ेगा, लिखेंगे सारवंतर पहले हम d1 निकालना है। d1 कैसे निकालेंगे कि दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दें, मतलब कि दूसरा पद है -6 और माइनस करेंगे ये वाला माइनस चिन्ह, ये और a1 का मान -10 ये रख दिया, -6 वही माइनस माइनस प्लस, तो ये 10, ये से हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा +4। क्या मिलेगा, +4। इसी तरीके से पुनः d2 निकाल लो, क्या निकाल लो, d2 कैसे निकालते हैं कि तीसरे में से दूसरे पद को माइनस कर देते हैं। तीसरा पद है -2 और माइनस चिन्ह ये, और दूसरा पद कितना है, -6, ये रख दिया, -2 वही माइनस में माइनस का गुणा होगा +6, तो माइनस और प्लस घट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, +4। देखेंगे 4 यहाँ आया, 4 यहाँ आया, मतलब d1 और d2 क्या आए, बराबर आए, मतलब ये समांतर श्रेणी क्या है। ये क्या, ये जो सीरीज दे रखी है ये क्या है, समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी है तो यहाँ पे लिख देना है, अतः दी गई श्रेणी क्या है कि समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो जब समांतर श्रेणी है तो क्वेश्चन बोल रहा है कि आगे के पद भी निकालो, 1 2 3 4, 4 पद दिए गए हैं, आगे के 3 पद निकालना, मतलब 5वां, 6वां और 7वां पद निकालना है। तो हम पहले 5वां निकाल लेते हैं। 5वां कैसे निकालेंगे, a प्लस 4d से। a का मान कितना है, ये दे रखा है प्रथम पद, a का मान -10 और प्लस 4, वही d गुणा में है, d का मान मिला है हमें कितना, d1 d2 बराबर है, मतलब d का मान मिला है 4। इसे हल कर देंगे, -10 प्लस 4 चौको 16, इसे हल करेंगे तो आएगा 6। कितना, 6। a5 निकल गया, a6 देख लेंगे, a6 कैसे निकलेगा, वही a प्लस 5d से, a प्लस 5d, a का मान कितना है, -10 प्लस 5d, मतलब 5 गुना d का मान कितना है कि 4 ही है। इसे हल करेंगे, -10 प्लस 5 चौको 20, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस प्लस घट जाएगा तो ये आ जाएगा 10। ये निकला हमारा छठवां पद। 7वां निकाल लेंगे तो a प्लस 6d से, a का मान -10 प्लस 6 गुणा d का मान 4 है, ये है 4, तो -4 प्लस 6 चौको 24, इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 14। कितना, 14। तो इसके आगे के हमारे पद क्या निकले, 6, 10 और 14। अतः क्या लिख देंगे, अतः दी गई श्रेणी के आगे के 3 पद 6, 10 और 14 है, वह सारवंतर 4 है, ऐसा हमें लिख देना है। इस प्रकार ये जो चौथा प्रश्न है ये पूरा हो गया। अब इसका देखते हैं 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न हमारे पास ये दे रखा है, सीरीज दे रखी 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, ऐसे सीरीज आगे दे रखी है। तो पहले जो दिया है वो लिख लेंगे, क्या कि दिया है प्रथम पद a बराबर क्या है 3, व सारवंतर d1 निकालेंगे तो a2 माइनस का a1, a2 कितना है, a2 हमें दे रखा है 3 प्लस √2
और माइनस A1 कितना है कि 3 है। ये माइनस ये प्लस कट जाएंगे तो केवल √2 बचेगा। क्या बचेगा कि केवल √2। अब इसी तरीके से D2 निकाल लेते हैं, लिखेंगे पुनः D2 निकालेंगे तो D2 हमारा A3 में से A2 को माइनस कर देंगे। A3 कौन सा है, ये तीसरा पद है हमारा, ये 3 + 2√2 माइनस A2 है 3 + √2, इसे हल कर देंगे। 3 + 2√2 वही, माइनस का अंदर गुणा करेंगे, माइनस प्लस माइनस ये √2, 3 से 3 कट गया, 2√2 में से √2 घटेंगे, केवल बचेगा √2। क्या बचेगा, √2। अब देखेंगे इसमें भी √2 मिला, इसमें भी √2 मिला, अतः ये क्या है, समांतर श्रेणी है। यहाँ पे चूंकि करके बता देना है, लिखेंगे चूंकि D1 बराबर है D2 के, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, ये हम लिख देंगे। अब जब समांतर श्रेणी है तो क्वेश्चन बोल रहा है कि आगे के 3 पद भी निकालना है, मतलब 1 2 3 4 पद दिए गए हैं, 5वां 6वां और 7वां निकालना है। तो हम निकाल लेंगे पहले कौन सा पद, 5वां निकालेंगे तो A + 4D से। A का मान कितना है, 3 है, 3 + 4 वही, D का मान देखेंगे हमारा D ये आया है √2, तो D √2 हो जाएगा। तो 3 + 4 का √2 से गुणा, 4 √2, ये हो जाएगा A5। A6 से निकालेंगे A + 5D से। A हमारा कितना है, 3 है, प्लस 5 और गुणा में D, मतलब D का मान रख देंगे √2, तो 3 + 5 √2 हो जाएगा। ये हो गया 6वां पद। इसी तरीके से लास्ट 7वां निकाल लेते हैं। 7वां A + 6D से, किससे, 6D, मतलब A का मान 3 + 6D मतलब 6 गुना D का मान कितना है, √2 है। तो 3 + 6 में √2 का गुणा करेंगे, 6 √2, क्या हो जाएगा, 6 √2। तो ये क्या लिख देंगे, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, y इसका सारवंतर √2 है, y आगे के इसके 3 पद, 3 + 4 √2, 3 + 5 √2 और 3 + 6 √2 है। इस प्रकार ये जो 5वां प्रश्न है ये भी पूरा हो गया। अब इसका देखते हैं 6वां प्रश्न। 6वां देख लेंगे, ये हमारे पास 6वां प्रश्न है। तो इसमें क्या लिखेंगे, दिया है कि प्रथम पद A बराबर कितना है कि 0.2 दे रखा है, वाह सारवंतर। पहले हम D1 निकाल लेते हैं। D1 कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले को माइनस कर देंगे। दूसरा पद हमारा क्या है, दूसरा पद दे रखा है 0.22 माइनस A1 कितना है कि 0.2, तो 0.22 में से 0.2 को माइनस करेंगे। यहाँ देख लेते हैं कैसे माइनस होगा, ये आएगा 2, ये 0, ये 0 मतलब ये आ जाएगा 0.02। इसी तरीके से D2 निकाल लेते हैं, लिखेंगे पुनः D2 कैसे निकालेंगे, तीसरे में से दूसरे को माइनस, तीसरे वाले में से दूसरे को माइनस। तीसरा क्या है, 0.222 माइनस 0.22, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। यहाँ देख लेते हैं 0.22, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0.0, यहाँ मिला हमें कितना हल करने पे 0.002। देखेंगे यहाँ मिला 0.02, यहाँ मिला 0.002, सेम है क्या, सेम नहीं है। D1 D2 बराबर नहीं है, अतः ये जो दी गई श्रेणी है समांतर श्रेणी नहीं है। क्या लिखेंगे इसमें, लिखेंगे कि चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 के, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। यदि होती तो आगे के 3 पद निकालते, ये नहीं है तो इसे हल नहीं करना है। ये हमारा हो गया 6वां प्रश्न। अब इसका देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में ये दे रखा है 0 -4 -8 -12, ये हमारे पास सीरीज दे रखी है। उसमें भी इसमें अब वही लिखेंगे कि क्या, ये दिया है प्रथम पद A बराबर कितना है कि 0, सारवंतर लिख लेंगे, व सारवंतर मतलब कि D कैसे निकलेगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। दूसरा पद है हमारा -4 और माइनस वही, पहला पद कितना है कि 0, -4 में से 0 जाएंगे, माइनस का 4 मिलेगा, कितना मिलेगा, -4।
पुनः D2, ये D1 निकाला हमने, अब D2 पुनः मतलब 2 बार हमें सार्वंतर निकालना पड़ेगा। पुनः देख लेंगे तो तीसरे पद में से दूसरे को माइनस कर दो। तीसरा पद है हमारा कितना, तीसरा है माइनस का 8 और माइनस चिन्ह वही, और A2 कितना है -4, ये -4 कर दिया। -8 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ये 4 कितना आया, ये आ गया माइनस का 8, सॉरी ये आ जाएगा -4। देखेंगे -4 यहाँ मिला, -4 यहाँ मिला, दोनों मिले बराबर, अतः ये समांतर श्रेणी है। क्या लिखेंगे कि अतः, नहीं ऐसे लिख देंगे कि चूंकि D1 बराबर है D2 के, अतः दी गई श्रेणी क्या है कि AP है। AP है मतलब कि समांतर श्रेणी है। और जब समांतर श्रेणी है तो आगे के पद भी निकालना है, 1 2 3 4 पद दिए गए, पांचवा छठवां और सातवां निकालना है। 3 पद बोल रहा है कि निकालना है। पांचवा कैसे निकालेंगे, A प्लस 6D से, सॉरी A प्लस 4D से। A का मान दे रखा है 0 प्लस 4D मतलब 4 गुणे D का मान कितना है -4, इसे हल कर देंगे तो 0 प्लस और माइनस माइनस 4 4 16, ये आ गया माइनस का 16। A5 निकाला है हमारा, A6 निकाल देंगे। A6 कैसे निकालेंगे कि A प्लस 5D से। A का मान 0 प्लस 5 गुणा D का मान कितना है -4, तो 0 प्लस और माइनस माइनस 5 को 20, ये मिला हमें माइनस का 20। A7 निकाल लेंगे, A7 निकालेंगे A प्लस 6D से। A का मान है 0 प्लस 6 गुणा D का मान कितना है, D का मान दे रखा -4, इसे हल करेंगे, आएगा 6 चौको 24, माइनस का 24 आ जाएगा। क्या मिलेगा यहाँ -20, यहाँ मिला -16। अतः इसमें क्या लिखेंगे, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, वह इसका सार्वंतर -4 है, वह आगे के इसके 3 पद -16 -20 और -24 है। इस प्रकार ये जो 7वां प्रश्न ये पूरा लग गया। अब इसका देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न देख लेंगे। 8वें प्रश्न में दे रखा है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। पहले इसको देख लेंगे कि ये श्रेणी है कि नहीं है। तो पहले जो दिया है वो लिख लेंगे कि दिया है प्रथम पद A बराबर कितना है कि -1/2। वह सार्वंतर व D1 निकाल लेंगे। D1 कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे, A2 में से A1 को माइनस कर देंगे। A2 कितना है, A2 है -1/2 माइनस वही A1 है, A1 भी -1/2 ही है। हल कर देंगे, -1/2 यही, माइनस और माइनस प्लस 1/2। अब यहाँ देखेंगे ये माइनस का 1/2 ये प्लस का 1/2 दोनों कट जाएंगे, कितना आया 0। इसी तरीके से क्या करना है कि हमें D2 निकाल लेना है। D2 कैसे निकालेंगे, तीसरे में से दूसरे को माइनस कर देंगे। तीसरा पद क्या है, तीसरा पद है हमारा -1/2 और दूसरा पद ये भी -1/2 है। तो -1/2 वही, माइनस और माइनस प्लस, ये प्लस का 1/2, ये दोनों कट जाएंगे, ये भी आया 0। क्योंकि दोनों 0 आए अतः ये समांतर श्रेणी है। क्या लिख देंगे, क्योंकि D1 बराबर है D2 के, अतः दी गई श्रेणी क्या है कि AP है। जब AP है तो इसके आगे के 3 पद भी निकाल लेंगे। 4 दिए हैं, 5वां निकालना है हमें। 5वां A प्लस 4D। A का मान कितना है, A का मान दे रखा है -1/2 और प्लस 4D मतलब 4 गुणे 0, तो -1/2, 4 में 0 करेंगे तो ये 0 हो गया। A5 मिला -1/2। A6 निकाल लेंगे, A प्लस 5D। A का मान -1/2 प्लस A का मान कितना है -1/2 प्लस 5D मतलब 5 गुणे 0, 5 में 0 का गुणा करेंगे, ये 0 हो गया, केवल हमें बचा -1/2। अब इसी तरीके से A7 निकाल लेंगे, A प्लस 6D से। A का मान है -1/2 प्लस 6 गुणे D का मान है 0, 6 में 0 का गुणा करेंगे 0, केवल हमारे पास बचा -1/2। ये तीनों मान -1/2 -1/2 -1/2। अतः क्या लिख देंगे, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, वह इसका सार्वंतर 0 है, वह आगे के 3 पद -1/2 -1/2 और -1/2 है। ये हो गया हमारा 8वां। अब इसका देखते हैं 9वां प्रश्न।
अब इसका हम देख लेंगे नौवां प्रश्न। नौवें प्रश्न में हमारे क्या दे रखा है, 1, 3, 9 और 27। नौवां ये है, ये दे रखा है। तो इसमें वही पहले हम जो दिया है लिख लेंगे कि प्रथम पद ए बराबर क्या कि 1 व सारवंतर निकाल लेंगे। सारवंतर मतलब D1 निकालेंगे। D1 कैसे निकालेंगे, दूसरे में से पहले को माइनस कर देंगे। दूसरा पद कितना है 3 और माइनस ए पहला क्या है 1, 3 में से 1 जाएंगे 2, कितना आ जाएगा 2। इसी तरीके से D2 निकालेंगे। D2 में तीसरे पद में से दूसरे को माइनस, तीसरा पद कितना है 9, दूसरा कितना है 3, ये पहला होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे कर देते हैं। 9 में से 3 जाएंगे तो कितना मिलेगा कि 6। यहाँ देखेंगे मिला 2, यहाँ देखेंगे मिला क्या 6। तो दोनों बराबर हैं क्या, नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं है तो ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी नहीं है। देखेंगे क्योंकि D1 बराबर नहीं है D2 के, अतः दी गई जो श्रेणी है AP नहीं है, ये हो जाएगी हमारी, ये समांतर श्रेणी नहीं है। इस प्रकार ये 9वां प्रश्न हो गया। अब इसका देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न में हमारे पास दे रखा है A, 2A, 3A और 4A। इसको पहले देख लेते हैं समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो पहले लिखेंगे क्या कि दिया है, क्या दिया है कि प्रथम पद A बराबर, A क्या है, ये पहला पद है तो A बराबर A ही है। व सारवंतर D1 निकालेंगे। D1 हमारा A2 माइनस A1 से निकलेगा। A2 कितना है 2A और 2A में से A1 है A, 2A में से एक A जाएंगे तो केवल मिलेगा हमें A, क्या मिलेगा A। इसी तरीके से D2 निकाल लेंगे। पुनः लिखेंगे कि D2 बराबर A3 में से A2 को माइनस करेंगे। A3 कौन सा है 3A है, A2 क्या है 2A है, तो 3A में से 2A जाएंगे मिला A। देखेंगे कि दोनों में A मिला, मतलब ये जो श्रेणी है समांतर श्रेणी है। और जब समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के क्या करना है कि 3 पद निकालना है। तो चूंकि करके बताना है, चूंकि D1 बराबर है D2 के, अतः दी गई AP क्या है कि समांतर श्रेणी, दी गई श्रेणी ऐसा लिखना है, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, या ऐसा भी लिख सकते हैं दी गई श्रेणी AP है। और जब समांतर श्रेणी है तो आगे के 3 पद भी निकालना है। 1, 2, 3, 4 दिए हैं, 5वां, 6वां और 7वां निकालना है। 5वां कैसे निकालेंगे A प्लस 4D से। A का मान कितना है, A का मान हमारा दे रखा है A प्लस 4D, D का मान भी A ही है। तो A प्लस 4 में A का गुणा करेंगे 4A, A में 4A को जोड़ेंगे तो 5A हो गया। कितना A हो गया 5A। इसी तरीके से 6वें में A प्लस 5D हो जाएगा 6वां पद। A का मान A ही है 5 और D गुणा में D का मान A में ही मिला है, तो A प्लस 5 का A से गुणा 5A। 5A में एक A को जोड़ेंगे, कितने A 6A हो गए। अब इसी तरीके से 7वां पद निकालेंगे A प्लस 6D। A का मान A ही है 6 और D का मान कितना है कि A ही है, तो A प्लस 6 में A का गुणा 6A, 6A A के कितने हुए हो गए 7A हो गए। 5A 6A और 7A मिल गए। अतः क्या लिखेंगे, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, वह इसका सारवंतर A है, वह आगे के 3 पद 5A 6A और 7A है। ये हमारा 10वां प्रश्न था, ये पूरा लग गया। अब देखते हैं इसका 11वां प्रश्न। अब 11वां प्रश्न हमारे पास श्रेणी दे रखी है A स्क्वायर A की पावर 3 A की पावर 4। तो पहले दिया है वो लिख लेंगे, दिया है प्रथम पद जो A है वो कितना है कि A ही दिया है, कितना दे रखा है A। व सारवंतर D बराबर D1 निकालेंगे। D1 कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस। दूसरा पद हमारा A की पावर 2 है, पहला पद हमारा A है। तो यहाँ देखेंगे ए दोनों में एक जैसा A है तो A को कॉमन निकालें। जब 2 A थे, एक बाहर निकल गया तो A बचा। यहाँ एक A था, बाहर निकल गया तो केवल बचा एक, क्या बचा। इसी तरीके से D2 निकाल लेना है। D2 कैसे निकालेंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस कर दो। तीसरा पद क्या है A की पावर 3 है, दूसरा पद A की पावर 2 है,
अब यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है कि a की पावर 2 यहाँ भी है, तो b की पावर यहाँ a की पावर 2 यहाँ भी है, तो दोनों से हमने a की पावर 2 कॉमन निकाल लिए। जब a की पावर 2 यहाँ से निकला तो यहाँ बचा a, यहाँ से a की पावर 2 निकला तो यहाँ बचा 1। अब यहाँ देखेंगे दोनों सेम है क्या? दोनों सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर लिखा है, यहाँ केवल ए है, सेम नहीं है, तो ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी नहीं है। देखेंगे चूंकि d1 बराबर नहीं है d2 के, अतः दी गई जो श्रेणी है समांतर श्रेणी नहीं है। ये हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा 11वें का। अब इसका 12वां देख लेते हैं प्रश्न। हमारे पास दे रखा है कि √2, √8, √18, √32। तो इसमें जो दिया है पहले लिख लेंगे। दिया है प्रथम पद a बराबर √2 है, व सारवंतर d1 निकालेंगे दूसरे पद में से पहले पद को माइनस। दूसरा पद है √8, पहला पद है √2। एक काम कर सकते हैं, √8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। √8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, रूट के अंदर, और √2 वही। अब इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 है जोड़े में, एक बाहर निकल आएगा तो 2 √2 इसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा √2। अब 2 √2 में से एक √2 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा केवल √2। क्या मिलेगा? √2। इसी तरीके से d2 निकाल लेते। d2 मतलब तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस। तीसरा पद क्या है? तीसरा पद है हमारा √18 और दूसरा पद है √8। तो √18 को हम क्या लिख सकते हैं? √18 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 2। √18 को ये लिख सकते हैं, √8 को 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ देखेंगे 3 बाहर निकाला है, √2 बचा। यहाँ देखेंगे 2 बाहर निकलेगा, √2 बचा। अब 3 √2 में से 2 √2 जाएंगे तो केवल हमें मिलेगा √2। 3 रूट थे, 2 रूट ये थे, 3 √2 में से 2 √2 घटेगा, केवल √2 बचेगा। देखेंगे √2 दोनों में आया, तो ये जो श्रेणी है ये क्या है? समांतर श्रेणी है। देखेंगे चूंकि d1 बराबर है d2 के, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। क्या है? है। और जब समांतर श्रेणी है तो आगे के पद निकालना, 1 2 3 4, 4 दिया है, पांचवा निकालना। पांचवा कैसे निकालेंगे कि a + 4d से। a का मान कितना है? √2 और +4, और d का मान आया है √2, तो √2 वही, +4 में √2 का गुणा, 4 √2। 4 √2 है ये, एक ये है √2। कितने √2 हो गए? 4 ये है, एक ये है, हो गया 5 √2। अब a 6 निकाल लेंगे। 6 कैसे निकालेंगे? a + 5d से। तो a का मान √2 और 5 गुना d का मान भी √2 ही है। इसे हल करेंगे, √2 वही, प्लस 5 का √2 से 5 √2, √2 ये है और 5 √2 ये है। कितने √2 हो गए? 6 √2 हो गए। इसी तरीके से सातवां निकाल लेंगे हम। सातवां कैसे निकालेंगे? a + 6d। a का मान है हमारा √2 प्लस 6 गुणे √2, तो √2 वही, और 6 में √2 का गुणा, 6 √2। 6 √2 में एक √2 जोड़ेंगे, ये आएगा हमारा 7 √2। हमें मिला 5 √2, 6 √2, 7 √2। तो इसमें हम क्या लिख देंगे? क्योंकि दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है, इसमें सारवंतर √2 है, वह इसके आगे के 3 पद 5 √2, 6 √2 और 7 √2 है। ये हो गया हमारा 12वां। अब इसका देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वें प्रश्न में दे रखा है √3, √6, √9, √12। तो इसमें जो दिया है पहले वो लिख लेंगे। दिया है कि प्रथम पद a बराबर, a कितना है? √3 व सारवंतर d1 निकालेंगे दूसरे पद में से पहले पद को माइनस। दूसरा पद है √6, पहला पद है √3। तो हम √6 को हम क्या लिख सकते हैं? √6 को ऐसा लिख सकते हैं कि √3 गुणे √2, और √3 हमारा वही,
दोनों पद में एक पद ये है, एक पद ये है, दोनों में √3 दिख रहा है। जब √3 कॉमन है, एक जैसा है, √3 हमने कॉमन निकाल लिया, √3 बाहर निकला, बचा √2, √3 बाहर निकला, बचा 1, क्या बचा? 1 बचा। इसी तरीके से अब D2 निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? D2। D2 कैसे निकालेंगे कि तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस कर देना है। तीसरा पद हमारा क्या है? तीसरा पद है हमारा √9 और दूसरा पद क्या है? √6। √9 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3 और माइनस चिन्ह वही। √6 को लिख सकते हैं हम क्या कि √3 और √2, दोनों में एक जैसा क्या है? दोनों में एक जैसा है √3। क्या है? √3। √3 जब निकल गया कॉमन दोनों से, यहाँ बचा √3, यहाँ बचा √2। तब देखेंगे कि ये देखेंगे ये जो है अलग है, ये अलग है। दोनों जब अलग है तो ये जो समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी? नहीं हो जाएगी, क्योंकि क्या है कि दोनों अलग आए हुए हैं। अतः लिख देंगे ये दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं। 14वां प्रश्न हम इसका आप देख लेंगे। 14वां में दिया है 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग। तो पहले जो दिया है वो लिख लेंगे कि दिया है प्रथम पद a बराबर कितना है? 1 का वर्ग, मतलब कि 1 ही, व सारवंतर। सारवंतर मतलब D1। D1 कैसे निकालेंगे हम कि दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे। A2 में से A1 को माइनस, A2 कितना है? 3 का वर्ग, ऐसा भी लिख सकते हैं 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। 3 का वर्ग होता है 9 और माइनस 1, ये आया कितना? 8 आ गया। D2 निकाल दो। D2 कैसे निकालेंगे? तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस कर दो। A3 में से A2 को माइनस, A3 कितना है? 5 की पावर 2। अब लास्ट 15वां क्वेश्चन देख लेंगे। दे रखा है 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग और 73। एक का पहले इसे हम तोड़ देंगे। 1 का वर्ग होता है 1, 5 का होता है 25, 7 का होता है 49, 73 हमारा वही जो दिया है वो लिख लेंगे। दिया है कि प्रथम पद a बराबर कितना है? 1 है, व सारवंतर मतलब D1 निकालेंगे दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करके। दूसरा है 25 और पहला है 1। 25 में 1 घटा देंगे, आ जाएगा 24। इसी तरीके से D2 निकाल लेते हैं। A3 माइनस का A2, 49 में से 24 को 25 को घटा देंगे, 49 में से 25 को घटाएंगे, आएगा 24। कितना आ जाएगा? 24। देखेंगे D क्या आया? एक समान आया, और जब D समान आया तो ये जो श्रेणी है ये क्या है? समांतर श्रेणी है। लिखेंगे क्योंकि D1 बराबर है D2 के, अतः दी गई श्रेणी क्या है कि समांतर श्रेणी है। और जब समांतर श्रेणी है तो आगे के पद भी निकाल लेंगे। 4 दिए गए हैं, 5वां, 6वां, 7वां निकाल लेंगे। तो 5वां निकालेंगे a + 4d से। a का मान 1 + 4 गुणे में है d का मान रख देंगे 24। तो 1 + 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 1 9, 96, 96 में एक जोड़ेंगे 97 आ जाएगा। और अब 6वां पद निकाल लेंगे a + 5d से। a का मान कितना है? 1 + 5 गुणे 24, 1 + 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 11, 12, 120 में एक जोड़ेंगे 121 आ जाएगा। लास्ट बचा 7वां पद a + 6d। a का मान 1, 6 गुणे d मतलब 24, 1 + 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 13, 14, 144। 144 में हम 1 को जोड़ेंगे तो 145 आ जाएगा। आगे के हमारे 3 पद निकले 97, 121, 145। इसमें लिख देंगे अतः इस श्रेणी का, अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है, इसका सारवंतर 24 है, वह इसके आगे के 3 पद 97, 121 और 145 है। इस प्रकार जो है हमारी ये कुछ जो प्रश्नावली थी 5.1 ये पूरी लग गई है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके बताना है वीडियो कैसा लगा है आप लोगों को, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है।